Good evening, everyone. I'll just unmute all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग विपिन जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग अंजलि जी, गुड इवनिंग प्रताप जी। तो आज हम लोग बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में एंड आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग दिस वेबिनार। एक 2-4 मिनट हम लोग वेट कर डायरी लेते पेन हैं अपने till साथ the, रखना जरूरी है क्या, नोट करने के लिए कुछ? हाँ, पेपर पर निकलेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, कुछ चीजें आप लोग ग्रैब कर पाएंगे अपने लेवल। ओके। So we'll just wait for 2-3 more minutes. In the meantime, other people also be the part of this session. Then we'll start. संगमेश अनगाड़ी, क्या क्वेरी है आपका जो आपने हाथ रेज किया हुआ? कोई क्वेरी आपका? नहीं सर, ऑटोमेटिकली प्रेस हो गया था वो। पार्डन? नहीं सर, ऑटोमेटिकली प्रेस हो गया था वो। अच्छा, वैसे प्रेस हो गया। ओके, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी 5-6 मिनट्स मोर। जिसने भी ज्वाइन करना था वो कर लिया, बाकी लेट पीपल कीप ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड माय नेम इज प्रदीप सिंगला एंड आज का जो अगला 1 घंटा आप लगाने वाले हैं मेरे साथ में, आई विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन मैक्सिमम बाय 8:45। तो आप अपनी शेड्यूल अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मैक्सिमम बाय 8:45 आई विल वाइंड अप दिस सेशन। I'll request if people can keep themselves on the mute until they don't have a query. आपके पास कोई क्वेरी नहीं है तो आप अपने आप को म्यूट पे रखिए ताकि बाकी लोगों के लिए भी कंफर्टेबल रहे। कोई क्वेरी तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट पे हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेरी इफ देयर इज एनीथिंग। तो अगले 1 घंटे में आई विल ट्राई टू डिलीवर बेस्ट ऑफ द नॉलेज। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा एक्जैक्टली वास्तु है क्या, काम कैसे करता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड उसको हम लोग अपनी लाइफ में किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ लोग यदि आप लोगों में से इंटरेस्टेड होंगे कि उसको प्रोफेशनली सीखना, उसके लिए भी हम आखिरी में लास्ट के 5 मिनट्स में आई ऑल्सो शेयर अनदर वे कि आप किस तरीके से इसको प्रोफेशनली सीख के प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटे में मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा एग्जैक्टली कि आप अपने घर में चीजें कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बेटर कैसे हो सकती है आपके लिए। तो वास्तु का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? वास्तु का यदि हम लोग डिक्शनरी मीनिंग लेके चलते हैं, यदि हम लोग एक थ्योरेटिकल मीनिंग लेके चलते हैं, एक सब्जेक्टिव मीनिंग लेके चलते हैं, इसका मतलब है वास करने योग्य एक स्थान। किसी जगह पे हमारा रहने योग्य एक स्थान हो, उसको हम लोग वास्तु कहते हैं। तो वास्तु बेसिकली क्या है कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पे भी हम लोग रहते हैं, उस जगह के पर्पस को वास्तु सॉल्व करता है। हम लोग घर में रहते हैं हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम हम लोग अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने शॉप्स में रहते हैं। घर में जब हम रहते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? एक क्वालिटी लाइफ लीड करना। इस क्वालिटी लाइफ की डेफिनेशन हर एक आदमी के लिए ड्यू कोर्स ऑफ लाइफ टाइम चेंज हो जाती है। किसी टाइम पे आपकी वो क्वालिटी लाइफ की डेफिनेशन है कि एक पीसफुल लाइफ आपको लीड करनी है। इसी टाइम पे वो क्वालिटी लाइफ की डेफिनेशन है कि आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। इसी टाइम पे उसकी डेफिनेशन हो जाती है कि बच्चों के लिए एक अच्छा रिश्ता आए। इसी टाइम पे रिश्ता ये होता है कि अब हमारे जो आने वाली जनरेशन है, वो हमारा कुल वो आगे बढ़े। उसके लिए आपकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग लाइफ की स्टेजेस पे रहती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, और उसको हम लोग सबको आपके घर के अंदर ही बने डायरेक्शंस को या जो एरिया को 16 जोन्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जब हम लोग अपने ऑफिस की या अपने फैक्ट्री की, अपने बिजनेस की बात करते हैं, उस टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वहां पे एक रेगुलर कस्टमर का फ्लो बना रहे। जो कस्टमर आपके पास में आ रहा है वो आपको कुछ प्रॉफिट देके जाए, उससे हमारे गेन्स हो, उससे हमारा कैश फ्लो बना रहे और वो हमारा बिजनेस चले, एंड एक हमें नई नई कुछ अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में आती रहे।
एंड दे कैन बी सम अदर थिंग्स आल्सो इन एडिशन टू इट, मतलब जो भी आपकी क्वेरी हो सकती है। मीनू जी का एक माइक ऑन है, यदि आपको रिक्वायरमेंट नहीं तो ऑफ कर दीजिए इसको। तो इस एंगल से हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम पे और डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो वो रिक्वायरमेंट्स में हम लोग किस तरह से चीजों को बैलेंस कर सकते हैं एज पर दी वास्तु। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तु जो है आज भी और प्राचीन टाइम में भी और आने वाले टाइम में भी, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं आपको एलिमेंट्स दिखाता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और आई विल जस्ट टेक अ स्मॉल स्क्रीन। वास्तु जो है ये 5 डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये 5 डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है? पहला एलिमेंट है वाटर, सेकंड है एयर, थर्ड है फायर, फोर्थ है अर्थ, फिफ्थ है स्पेस। ये टोटल 5 एलिमेंट्स है और इसी सीक्वेंस में हमारे घरों में विराजमान है। इनमें से कोई भी एलिमेंट कम होता है या ज्यादा होता है तो हमें वो परेशानी बिल्डअप करता है उसके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। बात करते हैं एक ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स के साथ में बनी है, वाटर, एयर, स्पेस, फायर, अर्थ एंड स्पेस। अब हमारी बॉडी में जो फायर है वो डिफाइंड है कि उसका टेम्परेचर 98.3 रहना चाहिए। कभी वो बढ़ जाता है तो क्या होगा? फीवर हो गया जी। फीवर, आप उसकी दवाई खाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे। कम हो जाता है तो लगता है बॉडी ठंडी होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको एक हीटिंग प्लेस में रखेंगे, तो वो फायर को बैलेंस कर रहे हैं। पानी कम होता है तो फिर क्या होता है? डिहाइड्रेशन, तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे घर में भी 5 तत्व विराजमान हैं और इन 5 तत्व के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। वाटर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? मैं आप लोग को सबको एक बार म्यूट पे डाल रहा हूँ। जब भी किसी का कोई क्वेरी है तो हाथ रेज करिए, आई जस्ट अनम्यूट ऑल ऑफ। कोई भी हाथ रेज करेगा तो मुझे दिखेगा, तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, आपका जो भी क्वेरी आई टेक इन। वाटर की प्रवृत्ति क्या है? वाटर कहता है कि उसको फ्लो में रहना है। तो फ्लो के साथ में यदि हम बिजनेस से कनेक्ट करें तो आपके प्रोडक्ट्स का फ्लो, मतलब आपका कस्टमर जो आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, वाटर वाली जोन से आ रहा है। अभी हम एयर की बात करते हैं। आपके सोशल कनेक्शंस जो है, जिनसे आप रेगुलर मिल रहे हो, जिनके साथ आपका रेगुलर बिहेवियर है, वो आपका एयर एलिमेंट देखा जा रहा है। फायर एलिमेंट मतलब एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कहां से आती है हमारी लाइफ में? कैश फ्लो की जोन जो है हमारी बिजनेस की, दैट इज फायर। देन अर्थ, स्टेबिलिटी। हमारे बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है दैट इज अर्थ। और बिजनेस में जो इनोवेशन होने हैं दैट इज स्पेस। आप कुछ ना कुछ नया लेकर आते हो, चीजें दिखाते हो लोगों को, लोगों से सपोर्ट मिलता है आपको, दैट इज स्पेस। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को यदि हम घर के एंगल से देखते हैं, वाटर आपका हेल्थ दिखाता है। हमारी बॉडी में 72% पानी है, तो वाटर जोन जो है उसमें NNE एक जोन होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट इज फॉर दी हेल्थ एंड इम्यूनिटी। वो आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी के बारे में बात करती है। एयर एलिमेंट में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो आपके फन एंड एंजॉयमेंट के बारे में बात करती है। फायर एलिमेंट में साउथ जोन होती है, जो आपकी रिलैक्सेशन के बारे में बात करती है। अर्थ एलिमेंट में आपका साउथ वेस्ट होता है, जो आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। एंड वेस्ट जो आपकी गेन्स के, प्रॉफिट्स की, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इन्हीं जोन्स को हमने, इन्हीं एलिमेंट्स को फर्दर हम लोगों ने 16 डायरेक्शंस के अंदर में डिवाइड किया। ये 16 डायरेक्शंस इस तरह से होती है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट 30-35 मिनट्स बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, दिस इज कॉल्ड शक्ति चक्र। वास्तु में दिस इज कॉल्ड शक्ति चक्र। हम लोग जो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, बड़े ध्यान से समझिएगा। 5 एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे। ये जो ऊपर वाली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, इसमें जो पहली 4 डायरेक्शंस है, दीज आर फॉर दी वाटर। ये वाटर एलिमेंट को शो करती है, जो ब्लू कलर में है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट 3 डायरेक्शन जो है वो आपकी एयर एलिमेंट को शो करती है। नेक्स्ट आपकी है 3 डायरेक्शन जो फायर एलिमेंट को दिखाती है, 2 आती है आपकी अर्थ एलिमेंट में, एंड लास्ट की जो 4 है दैट कम्स टू स्पेस एलिमेंट। अब इन सबका अपना अपना एक रोल है।
तो इनको हम लोग डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने घर में ये 16 डायरेक्शंस को एनालाइज करते हैं। हमारे पास एक रो मैप आता है इस तरह का, जैसे जो रो मैप ऊपर वाली आप ये ब्लैक लाइनिंग छोड़ दीजिए, ये एक फ्लैट का नक्शा है नीचे, ये एक पूरा फ्लैट है नीचे आप देख पा रहे हैं। ये लाइनिंग हमने लगाई है इसको बैलेंस करने के लिए। इस लाइनिंग के ऊपर जो शक्ति चक्र मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इस शक्ति चक्र की एक पीएनजी कॉपी हम लोग आपको शेयर करते हैं, उसको हम लोग इस तरह से आपके घर के ऊपर बिठाते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, तो यहाँ से आपको आपका बेडरूम कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आपका टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आपका किचन कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ये सारी चीजें आप डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद उस एरिया के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग आप चीजों को हल कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ एरियाज पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो भी लोग एग्री करते हैं वो चार्ट में रिप्लाई कर सकते हैं, कि ईशान कोण है और यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। कितने लोगों ने सुना है? जैसे जो ईशान कोण और यहाँ पर आपका एक मंदिर होना चाहिए, ये मंदिर की दिशा है, डिवाइन लोकेशन है ये। कुछ लोगों ने सुना तो सिर्फ वाई लिख सकते हैं चार्ट में। ओके, शानू जी हैं, नीलेश जी हैं, अकल्ट साइंस, ओके, राजविंदर कौर जी, बहुत बढ़िया। बाबा बजाज बाबा, ओके, बाबा जी भी हैं आज हमारे साथ, रागनी जी भी हैं, वाह, ठीक है जी। तो आप लोगों ने सुना ईशान कोण है। अब समझिए यहाँ पर ये ईशान कोण क्यों बना। जब हम एक वास्तु पुरुष की बात करते हैं, जिसके बेस पे ये सारा सिस्टम डिफाइन हुआ है, वास्तु पुरुष का सिर यहाँ पर आता है। अब इस जगह पर यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में किसी के घर का किचन होगा, वास्तु पुरुष का सिर है, साथ में हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पर किचन होगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि किसी का सिर है और वहां पे किचन आसपास है, मतलब किचन बोले तो फायर एलिमेंट, उस घर में कोई ना कोई एक मेंबर हमेशा गुस्से में रहेगा। जितने लोगों का नॉर्थ ईस्ट में किचन है वो लोग रिलेट कर सकते हैं। किचन नहीं है, यदि लाल रंग भी है, लाल रंग को भी फायर एलिमेंट मानते हैं, तो भी आपका वहां पर गुस्से में रहेगा। एक आदमी घर में कोई ना कोई आपका हमेशा अग्रेसिव रहेगा, बीपी की शिकायत भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, फन एंड रिक्रिएशन की। फन एंड रिक्रिएशन की जोन है आपकी नॉर्थ ईस्ट के नेक्स्ट वाले। आपको काफी घरों में देखने के लिए मिलता है कि लोग बड़े एक्साइटेड हैं, हमेशा घूमने जाते हैं, हर 2-3 महीने में कहीं पार्टी कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो प्लान करते हैं और प्लान कैंसिल हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा कि आपका प्लान बना और प्लान कैंसिल हो गया, प्लान ही नहीं बना, मतलब आप जा ही नहीं पाए कहीं घूमने के लिए। हमेशा प्लान अपने हस्बैंड को बोलते हैं या वाइफ को बोलते हैं कि आपकी वजह से मैं कभी घूम ही नहीं पाता हूँ या जा ही नहीं पाता हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। तो ऐसा आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपका फन एंड रिक्रिएशन। इस केस में आपका इस स्पेसिफिक जोन में, ये जो स्पेसिफिक जोन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, यहां पर आपको येलो कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर येलो कलर होगा या फिर बहुत हैवी कोई स्टॉक आपने रखा होगा, मतलब कोई स्टोरेज आपने बना रखी होगी यहाँ पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। दो कारण से आपका यहाँ पर, या देयर कैन बी मल्टीपल अदर रीजंस आल्सो, मतलब यहाँ पर यदि टॉयलेट सीट बनी हुई है तो भी आपको वही सेम इम्पैक्ट दिखाएगी। यहाँ पर डस्टबिन है, शू रैक है, इस तरह के कोई एलिमेंट आपके यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आपकी फैमिली की फन एंड रिक्रिएशन को खत्म कर देगा। मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं जो बाहर से बहुत एंजॉय करके आते हैं, मतलब मे बी उनका एंजॉयमेंट ड्रिंकिंग में है या उनका एंजॉयमेंट म्यूजिक में है, बट जैसे ही घर आते हैं किसी न किसी कारण से घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है या उनका मूड ऑफ हो जाता है। आपको ऐसे लोगों को, ऐसे फैमिलीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, जब आप वास्तु करना स्टार्ट करते हैं आपको सिर्फ उनका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जाके देखना है कि एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट क्या है वहां पर, आप उसको हटा देंगे, उनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ये मेरा अभी लास्ट 1 महीने पहले का एक्सपीरियंस है। एक घर में मैं गया था, वहां पे येलो कलर की बड़ी सी अलमीरा रखी हुई थी और उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा हो गया था कि अब तो हम लोग एक साथ रहने ही नहीं वाले हैं। 2 बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े वाला 12 साल का है, गुड़िया शायद 9 ईयर्स की है, लड़का 12 साल का है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी लड़ाई कि हम लोग एक साथ रहने ही नहीं वाले हैं। तो उसके लिए मल्टीपल जोन्स होती हैं। एक जोन आपकी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर जब देखा तो एक बड़ी सी येलो कलर की अलमीरा स्टोर की हुई है और उसके आसपास बहुत सारा सामान ऊपर नीचे साइड में सब हैवी था। वो जगह वहां से लाइट करवाई तो उनके बाद 3 दिन के बाद उनका सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो गया। दैट इज
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस डायरेक्शन की। देखिए, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी हैप्पीनेस है, वो सब के सब इस शक्ति चक्र के अंदर छुपा हुआ है। आप कोई भी एक प्रॉब्लम की बात कीजिए, वो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। तो मैं एक सेकंड के लिए क्वेरी ले रहा हूँ, दो लोगों का क्वेरी है बीच में, फिर हम लोग ईस्ट वाले डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट की। विपिन जी बताइए क्वेरी आपका। मैं थोड़ा सा शुरू में एक बार कट गया था। नॉर्थ ईस्ट में किचन का कुछ आप बता रहे थे, वो मैं सुन नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसमें हैंड रेज किया था। नॉर्थ ईस्ट में किचन रहेगा तो कोई ना कोई एक पर्सन गुस्से में रहेगा हमेशा घर में, मतलब गुस्सा बहुत आएगा उसको, अग्रेसिव रहेगा। ओके ओके, बस वो थोड़ा सा मैं वहाँ करेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए वो छूट गया था, कोई इसलिए बात पूछ नहीं, बी रहा कंफर्टेबल। था। ओके। सुनीता जी बताइए क्या क्वेरी आपका। मेरे शायद अवेलेबल नहीं है माइक के साथ में, देयर इज सम काइंड ऑफ इशू, तो हम उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन जो हमारे लिए काम करता है, ये आपकी सोशल एसोसिएशन है। सोशल एसोसिएशन का मतलब कभी भी सोशल मीडिया से नहीं है, डोंट टेक इट रॉन्ग वे। सोशल मीडिया में आपके 10,000 फॉलोवर हैं, 20,000 फॉलोवर हैं। सुनीता जी, सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही है, आप अपना डिवाइस चेंज कर सकते हैं, बाकी सबके पास आवाज क्लियर है। आपके एंड से कोई चैलेंज है डिवाइस डिवाइस में? सोशल एसोसिएशन का जो मतलब है कि मेरी एक अपनी दुकान है, या मेरी अपनी फैक्ट्री है, मेरा अपना कोई प्रोफेशन है, मुझसे कनेक्टेड 5,000 लोगों का नंबर मेरे मोबाइल में है। बट ये 5,000 लोगों में से सिर्फ 10 लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं मेरी सर्विसेज के लिए। बाकी सब लोगों को मेरे वाली सर्विसेज चाहिए है, बट दे गो टू सम अदर शॉप, किसी और के पास जाके वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये जो 10 लोग हैं, यही मेरे लिए एक्चुअली सोशल एसोसिएशन है, बाकी सब नहीं है। बाकी जो 4,990 लोग हैं एक्चुअली में, दीज आर नॉट माई सोशल एसोसिएशन। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको देखने के लिए कि आपकी सोशल एसोसिएशन में कमी क्या है, आपको ईस्ट वाली डायरेक्शन में जाके देखना पड़ेगा। ईस्ट में फॉर श्योर ऐसे केस में अर्थ एलिमेंट या फिर येलो कलर आपको देखने के लिए मिलेगा, 100% है। जब भी आपके अपने कॉन्टैक्ट्स आपके काम नहीं आते हैं, आपके ईस्ट में येलो कलर होगा, या फिर कोई ना कोई अर्थ एलिमेंट का ऑब्जेक्ट वहां पे रखा होगा, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी स्टोरेज आपने वहां पे रखी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बारे में। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ये एनेक्साइटी का जोन है, चर्निंग का जोन है। अब समझिए कि एनेक्साइटी का कोई पेशेंट है, आप उसको देखिएगा तो उसका मैक्सिमम सिटिंग जो है ना, वो इसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे लाइफ की इश्यूज भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहां पर यदि उसका सिटिंग नहीं मिलेगा, उसका कोई मेजर सामान, लेट से वो कोई आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो उसका लैपटॉप, उसकी गाड़ी की चाबी, उसका पर्स, उसकी फोटोग्राफ, कोई ना कोई एलिमेंट आपको इस एरिया में मिल जाएगा। आप लोगों में से किसी कोई ऐसे कपल्स को आप जानते हो जिनकी डेली लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा वाली अच्छी खासी लड़ाई होती है, और अग्रेसिव वाली लड़ाई वो घर में एंटर करने के बाद ही होती है। मे बी शायद दोनों कपल काम करते हो, बाहर जाते हो, बाहर मिलते हो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे घर में एंटर किया, लड़ाई स्टार्ट। उनका बेडरूम आप देखेंगे, बेडरूम आपको इसी जगह पे मिलेगा, या फिर उनकी शादी की फोटोग्राफ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। करेक्ट। रीना जी बताइए क्या क्वेरी है आपका। हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है तेरे। सर ये ईस्ट और साउथ ईस्ट नहीं समझ में आया। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रिपीट करो तो कोई बात।
ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आपकी चर्निंग की जोन है। चर्निंग मतलब आप किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस आप उस पर लगा रहे हैं, दैट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। मतलब आपका दिमाग जो है जब घूम रहा है बहुत ज्यादा, दैट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। किसी के ऊपर भी किसी एक टॉपिक पे स्पेसिफिकली यू आर पॉन्डरिंग अपॉन अ लॉट, दैट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठने के बाद एक्चुअली एक पर्सन का दिमाग बहुत ज्यादा तेज घूमता है और वो एनालिसिस मोड में चला जाता है। तो हम एनालिसिस एक लेवल तक अच्छा है, बट ये ओवर एनालिसिस होना स्टार्ट हो जाता है जिस टाइम पे, तब ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करता है। परमानेंटली जो लोग इस जोन में रहेंगे, परमानेंटली जो लोग इस जोन में रहेंगे उसके लिए परेशानी का कारक है। वो एक दिमाग उसका अग्रेसिव रहेगा एंड परेशानी रहेगी। इस जोन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। जैसे ये नेगेटिव जोन आती है हमारे वास्तुशास्त्र में, 3 नेगेटिव जोन है टोटल 16 डायरेक्शन में से 3 डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, ये पहली नेगेटिव डायरेक्शन है। इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं कि जब कोई फीमेल कंसीव करना चाहती है, जब तक वो कंसीव नहीं करती तब तक हम उसको इस जोन में सोने के लिए बोल सकते हैं, सिर्फ फीमेल को। तो उस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी के सारे जो अंदर के हार्मोन्स है वो चर्निंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मूवमेंट, जैसे अपन कहते हैं कि इंजन के अंदर से सब कुछ मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई है, तो बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एंड वो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ा देंगे। इसके बाद हम लोग को स्टेबिलिटी के लिए नेक्स्ट किसी जोन में सोना चाहिए, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन आती है, चाहे हम लोग फैक्ट्रीज की बात करें, शॉप्स की बात करें, एक घर की बात करें, वो है कैश फ्लो की। डेली का गल्ला, डेली का बिजनेस, डेली का कैश फ्लो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। जब हम किसी प्लॉट में अपनी मकान की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग वो पानी का एक टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, इनिशियली टेम्परेरी टैंक यदि साउथ ईस्ट में बना देते हैं, तो उस केस में वो मकान कभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं होती है। उस मकान में इतना पैसा लग जाएगा कि आपको या तो मकान में काम करने का मन खत्म हो जाएगा या फिर आपका पैसा ड्रेन आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, आप वो काम ही नहीं कर पाएंगे। आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको रोड साइड में देखेंगे कि जिनका कंस्ट्रक्शन सालों पहले स्टार्ट हुआ था, आज वो खत्म ही नहीं हो रहा है और कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन बीच में छोड़ दिया है। कितने लोगों ने ऐसी बिल्डिंग्स देखी है अपने आसपास या रोड पे जाते हुए कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर काम बंद हो गया, उसके बाद काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छे बड़े बड़े प्लॉट्स, बड़े बड़े टावर आपने ऐसे देखे होंगे। इसका कारण है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कोई आपने किसी तरह का गड्ढा यदि बना दिया, किसी तरह का गड्ढा आपने बना दिया और उस गड्ढे में स्पेसिफिक, पहले तो गड्ढा ही अपने आप में एक चैलेंज है, सेकंड आपने उस गड्ढे में पानी भी भर दिया, तो भूल जाइए कि वो बिल्डिंग कभी कंप्लीट होने वाली। साउथ ईस्ट में आप नीले रंग का एक पानी का टैंक भर के रख दीजिए, नीले रंग का कोई बड़ा सा कैंपर आपके पास रखा हो तो भर दीजिए और देखिए आपकी शॉप की बिक्री अगले 3 दिन के लिए पूरा ठप हो जाती है। बेसिक एलिमेंट्स ही है, कुछ भी नहीं है। वास्तु समझना बहुत आसान है, 8 से 10 दिन यदि हम लोग इस पे मतलब डिटेल में स्टडी करते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। साउथ ईस्ट एक फायर एलिमेंट की जोन है, उसमें हमने नीला रंग का पानी भर दिया, अग्नि जो है जल रही थी, मतलब कैश फ्लो आ रहा था हमारे पास में, सडनली हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो क्या होगा, हमारा कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो भी नीले रंग का एलिमेंट या वाटर का एलिमेंट हम यहाँ पे रखेंगे, ये आपका कैश फ्लो को खत्म कर देगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लाल रंग की चीजें ही होनी चाहिए। आपका किचन यहाँ पर है तो बहुत अच्छी बात है, बट किचन होने के बाद भी आपका कैश फ्लो नहीं है, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक कलर का है। अब किचन के प्लेटफॉर्म को, ब्लैक कलर को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल है वो भी, हम लोग उसके ऊपर एक कलरफुल मैट डलवा देते हैं। बहुत सिंपल सिंपल तरीका है। उसमें मल्टी कलर्स होते हैं, एज पर द जोन हमें देखना होता है किचन कहाँ पे बना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी करने के लिए हम वहां पे बैलेंस करवा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर एंड कॉन्फिडेंस की। अब आप में से काफी लोग मेरी क्लासेस लगाते हैं, काफी लोग मुझसे कनेक्ट भी होते हैं, बट बहुत सारे लोग वीडियो ऑन नहीं करते। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मेरे पीछे का पता नहीं बैकग्राउंड में क्या दिख जाएगा। तो कॉन्फिडेंस की जोन जो है, पावर की जोन जो है, दैट इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में रिपीट कर रहा हूँ एक रिक्वेस्ट पे, दैट इज कैश फ्लो। हमारा रेगुलर कैश फ्लो देखने के लिए हम अपना साउथ ईस्ट देखते हैं। यहाँ पर नीले रंग का, काले रंग का कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, वोटर एलिमेंट का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो कैश फ्लो पूरा
खत्म हो जाता है। साउथ और साउथ ईस्ट हमारी कॉन्फिडेंस की जोन है, यहाँ पर भी कोई एंटी एक्टिविटी होगी तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। एंटी एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, हम लोग टॉयलेट को एक एक्टिविटी मानते हैं, वॉशिंग मशीन एक एक्टिविटी है, डस्टबिन एक एक्टिविटी है, इन्वर्टर एक एक्टिविटी है, किचन एक अपने आप में एक्टिविटी है, बेडरूम एक एक्टिविटी है। जो लोग परमानेंट साउथ ईस्ट में बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग पैसों के लिए बहुत ज्यादा हंग्री होते हैं और वो पैसा कमाने के लिए कई बार गलत तरीकों का भी सहारा लेते हैं, अंडरवर्ल्ड में भी चले जाते हैं, गैम्बलिंग भी कर लेते हैं, दे गो इन दैट डायरेक्शन। मतलब फायर भी जो है, अगेन सब चीज का एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये हम जब एक लंबी कनेक्शंस में आते हैं, लंबे कनेक्शन का मतलब जब हम लोग एक 10-15 दिन के कनेक्शन में आते हैं तो हम लोग हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझते हैं, बैलेंस करना। आज भी हम लोग कुछ चीजें समझेंगे एज ए रेमेडी, बट मेजर चीजें हम लोग तब समझते हैं। और एक चीज यहाँ पर है कि हमें कुछ भी चीज को बैलेंस करने के लिए तोड़ फोड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी चीज को तोड़ फोड़ करने के लिए हमें बैलेंस करने के मतलब तोड़ फोड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग बीच में ले लेते हैं कि मेरी कोई गलत डायरेक्शन में टॉयलेट बनी हुई है, ये टॉयलेट जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं आती है और ये यहाँ पे कोई चैलेंज है। इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, एक यहाँ पर इस तरह की टेप लगानी है 4 इंच की, बहुत आसान है, कोई भी लगा सकता है। लिखिए इजी है तो आप लोग चैट में लिखिए इजी है। मतलब यदि टॉयलेट गलत डायरेक्शन बने, मुझे नहीं ऐसे कि टॉयलेट को तोड़ फोड़ करना है, दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वहां पर एक स्पेस बनाएंगे, आप प्रॉपर ड्रेनेज बनाएंगे एंड उसको ठीक करेंगे। सिर्फ आपको टेप लगानी है किस तरह की, ये 5 कलर की टेप्स होती हैं, ये डिफरेंट 5 कलर्स की टेप्स आती हैं। इसमें से एक टेप आपको कोई भी उस डायरेक्शन में दे दी जाती है कि इसको आप लगाइए और उसके वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। परमानेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस में कुछ सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर इस तरह की स्ट्रिप डलवाते हैं फर्श में। जैसे आप कभी कभी बिजली वाले को बुलाते हो, जी मुझे ना घड़ी टांगनी है तो एक ड्रिल आप कर दीजिए, वैसे यहाँ पर आप एक मार्बल कटर वाले को बुलाते हो, उसी तरह से टेम्परेरी कटर मशीन लेके और इसी सीक्वेंस में ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली जो स्ट्रिप है 8 फीट की स्ट्रिप होती है, इसी स्ट्रिप को इस टेप की जगह पे डाल देते हो, ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है आपका। दिस विल कम इनटू परमानेंट सोल्यूशन। बहुत आसान सोल्यूशन है, आपको 200-500 रुपए में आपका ये टॉयलेट ठीक हो जाता है, कोई भी मकान आपको तोड़फोड़ नहीं करना। राजेंद्र जी, आई विल कवर ऑल दिस थिंग्स वेरी शॉर्टली, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल कवर। करेक्ट। तो इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस करने से आपका काम बहुत आसानी से चल जाता है। ये सब आपको समझना होता है एक्चुअली। कहीं पर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, कितने लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, तो एन लिखिए चैट में, जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है, स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, एस लिख सकते हैं। नींद अच्छी नहीं आती है, रात को बार बार उठना पड़ता है, आप रिलैक्स फील नहीं करते हो, बहुत नेचुरल सी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। करेक्ट। इन लोगों का यदि आप बेड साउथ डायरेक्शन में लगा देते हो और इसका सिर भी आप साउथ में कर लेते हो, अब विद इन 5 डेज आप देखिए आपकी हेल्थ में कितना सुधार आ गया। ये बिल्कुल रिलैक्सेशन की जोन है। यू वुड बी कंप्लीटली रिलैक्स बाई इफ यू स्लीप इन साउथ जोन। साउथ में सिर करिए, साउथ में बेड लगाइए, साउथ वाला बेडरूम यदि आपको मिल जाता है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पर रह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साउथ और साउथ वेस्ट की। ये डिस्पोजल की जोन है। डिस्पोजल क्या होता है, डिस्पोजल बॉक्स को हम लोग बोलते हैं डस्टबिन। टॉयलेट एक एक्टिविटी है डिस्पोजल की। अब समझिए कि यहाँ पे टॉयलेट होगी तो बहुत अच्छा है। यदि हम यहाँ पे कोई टॉयलेट बिल्ड करते हैं, किसी को पूछना है कि अपने घर में टॉयलेट अच्छी कहां पर होती है, दिस इज वन ऑफ द डायरेक्शन जहां पे बहुत अच्छी होती है। पर जिसको नहीं पता, ये डायरेक्शन अपना काम करती है और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी देती है। इसको काम सिर्फ डिस्पोज करना है। देखिए डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन का कोई आपके साथ में फ्रेंडशिप या एनिमी कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन, डायरेक्शन को सिर्फ अपना काम करना है। एक शादीशुदा कपल की फोटो आप इस एरिया में लगा दीजिए, एक शादीशुदा कपल की फोटो आप इस डायरेक्शन में लगा दीजिए, उनका रिलेशनशिप डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, डिवोर्स की बातें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी गाड़ी की चाबी आप इस एरिया में रख दीजिए, आपकी गाड़ी में रेगुलर कुछ ना कुछ काम करने के लिए आएगा, रेगुलर आपको कोई ना कोई काम करने के लिए परेशानी होती रहेगी और धीरे धीरे वो गाड़ी डिस्पोजल में चली जाएगी। साउथ और साउथ वेस्ट।
आप अपना पर्स यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पर्स में कभी पैसे नहीं बचेंगे। अपने घर का टीवी यहाँ पे रख दीजिए, आपका टीवी रेगुलर खराब रहेगा। आपके घर में कोई नशा करता है, वो नशे का सामान आप इस जोन में रखना स्टार्ट कर दीजिए, अगले 10 दिन में देखिए उसका नशे करने का मन ही नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हमें उस जोन का एट्रीब्यूट्स का बेनिफिट हम अपनी लाइफ में पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी मेरा ना कोई फ्रेंड है, वो अपनी वाइफ से बड़ा परेशान है, वो डिवोर्स लेना चाहता है, तो क्या मैं उसकी फोटो साउथ वेस्ट में लगा दूं? डायरेक्शन है तो अपना काम करना है, बट बीइंग ए कंसल्टेंट हम लोग ये सब चीजों को एंटरटेन नहीं करते। हम लोग किसी भी डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को पॉजिटिवली किसी की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही हमें समझना है। नेगेटिव इंटेंशंस के लोगों से हम लोग वी स्टे अवे। आपको डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स यदि समझ में आ जाएंगे तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। साउथ वेस्ट की बात करते हैं, रिलेशनशिप की है। अब साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट का है, आपने समझा, क्लास बड़ी अच्छे से लगाई। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का है और आपने अपनी वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए अपनी एक शादी की फोटो आपने वहां पे लगा दी। शादी की फोटो में जो वाइफ मतलब फीमेल के कपड़े होते हैं वो रेड कलर के होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। रेड की फैमिली होगी, पिंक कलर होगा या आसपास का मैरून होगा, कोई ना कोई कलर रहेगा। अब देखिए अर्थ एलिमेंट में लेकिन साउथ वेस्ट, आपने यहाँ पे फायर एलिमेंट डाल दिया तो शाम को आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। तो यदि रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी आपको रेमेडी दे रहा हूँ यहाँ पर, साउथ वेस्ट। लेकिन एग्जैक्टली आपको पॉइंट आउट करना आना चाहिए अपने घर में, तभी रेमेडी काम करेगी। जब आपको साउथ वेस्ट यदि फाइंड आउट आप कर पाएंगे। साउथ वेस्ट के केस में आप यहाँ पर एक येलो कलर में अपनी पूरी फैमिली की फोटो खिंचवाइए। मतलब आप लोग की सबकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी के हल्दी के फंक्शन में जा रहे हो। मेल ने हरी टी शर्ट मतलब येलो कलर की टी शर्ट पहनी है, वाइफ ने मतलब फीमेल्स ने येलो कलर की साड़ी पहनी है, कुछ भी येलो कलर का, आप हल्दी का फंक्शन आपके घर में चल रहा है वैसा वाला, और उसको गोल्डन फ्रेम में डाल के साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। ठीक है, सब एक दूसरे का कितना प्यार ऐसा होगा कि घर से कोई बाहर जा रहा तो दूसरा रो पड़ेगा, इतने इमोशंस आ जाएंगे आपके घर में। मतलब जोक्स की बात है, बट द रिलेशनशिप वुड बी वेरी स्ट्रांग साउथ वेस्ट में बैठने से। आप साउथ वेस्ट में बैठ के अपना काम करिए। यदि आप काम नहीं कर पा रहे, आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी तरह का आप काम करते हैं अपनी लाइफ में, अपने टूल्स को आप साउथ वेस्ट में रखना स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना चेंजेस आपकी लाइफ में आता है। और यहीं पर यदि किचन होगा तो क्या करेगा? रिलेशनशिप को जला देगा। फायर का काम क्या है? जलाना। ये रिलेशनशिप की जोन है, आपके रिलेशनशिप जल जाएंगे। मतलब कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं होगा घर में। आपका टैलेंट आप यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेस्ट और साउथ वेस्ट की। पैसा बचाने के लिए बेस्ट जोन है। किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, कोई भी नंबर का पैसा है और ज्वेलरी है, स्टॉक करने के लिए बेस्ट जगह है वेस्ट और साउथ वेस्ट। अपने घर का लॉकर आप यहाँ पर लगवाइए। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जोन है, बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे बिठा दीजिए। देखिए आपके बच्चे पढ़ने में टॉप रैंक पे कैसे जाते हैं। परविंदर जी सब चीजों को सोल्यूशन है अब, लेकिन हम लोग टाइम की शॉर्टेज के अकॉर्डिंग कुछ कुछ क्वेरीज लास्ट में लेंगे। आप इसको बचा के रखिए क्वेरी को, विल टेक सम क्वेरी इन द एंड। नेक्स्ट है वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो है गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है। आपको काम बहुत कर रहे हो, आपकी सेल भी बहुत आ रही है, कस्टमर भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन पैसा उधार में फंस रहा है। कुछ सेविंग, एक्स्ट्रा सेविंग नहीं हो पा रही है, मतलब गेन्स नहीं है लाइफ में। मतलब आपने 2 लाख रुपए कमाया, 2 लाख रुपए उधार में चला, देन आपका वेस्ट में कोई ना कोई चैलेंज है। आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाह रहे हो, तीनों केसेस में आपको वेस्ट देखना। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की जोन है।
जितने लोग आपको आज डिप्रेशन में दिखते हैं किसी भी कारण से, उनका बेडरूम आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में दिखेगा। बेडरूम नहीं होगा तो लिविंग रूम होगा, जहां पर वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते होंगे। वो भी नहीं होगा तो उनकी एक फोटोग्राफ होगी वहां पर। वो भी नहीं होगा तो इसके अलावा उनको आपको कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वो अपना डेली सामान लाते हैं। कोई बच्चा यदि डिप्रेशन में तो अपना स्कूल बैग यहाँ पे रखता है, कोई प्रोफेशनल है तो अपना अपना ऑफिस का बैग यहाँ पे लाके रखता है। कुछ इस तरह के आपको डिप्रेशन के जोन में आपको सब देखने के लिए मिलेगा। ये सब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं एक्चुअली, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। कितने लोगों के ऊपर यहाँ पर इस क्लास में बैंक लोन है और वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत एफर्ट्स किए लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा है। एक लोन खत्म होता है तो सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके ऊपर बैंक लोन खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत बर्डन है बैंक लोन का। तो आपका नॉर्थ वेस्ट में कोई ना कोई एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी या फिर एंटी कलर्स वहां पर होगा। तो इसमें आप नॉर्थ वेस्ट को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से यहाँ पर आपका ये सपोर्ट का जोन जो है या बैंकिंग का जोन जो है बिल्कुल खराब हो चुका है। इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता। आपको लोगों से सपोर्ट जब चाहिए तो सपोर्ट नहीं मिलती है, तो भी आपको नॉर्थ वेस्ट देखना है। ब्लॉक पेमेंट के केस में आपको मल्टीपल जोन देखनी होती हैं। आपका साउथ वेस्ट भी देखेंगे, साउथ ईस्ट भी देखा जाता है, नॉर्थ भी देखा जाता है एंड नॉर्थ वेस्ट भी देखा जाएगा। 4-5 जोन होती है ब्लॉक पेमेंट्स के लिए। दैट ऑल्सो वी सी। जब हम आपके घर का लाइक मैप देखते हैं तो वो सारी चीजें हम लोग एनालाइज करके आपको बताते हैं कि कहाँ पर क्या चैलेंजेस की वजह से दिक्कत ये आ रही है। 1 मिनट का एग्जाम्पल और लेता हूँ आप लोग के यहाँ पे लिए। देखिए, कुछ लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारा ना बिजनेस नहीं चल रहा है। कितने लोग ऐसे जो कहते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा या अच्छा नहीं चल रहा? जो लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? एक राजेश जी ने बोला कि मैं हूं। इसके अलावा और कौन लोग हैं यहाँ पे? पूनम जी हैं, ओके ओके। रीना जी हैं, आरती जी हैं, राजीव जी, ओके। देखिए, आपके लिए वो एक स्टेटमेंट है कि मेरा ना बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। बट जब हम लोग वास्तु करने बैठते हैं तो हम उसकी जड़ निकालते हैं खोज के। जैसे डॉक्टर के सामने आपने बोला मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर पूछेगा ना अगला स्टेटमेंट, क्यों खराब है, क्या दिक्कत है? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, बुखार है, फीवर है, क्या दिक्कत है? तो इसी तरह वास्तु में भी हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं। आपने शॉप तो स्टार्ट की हुई है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है जी। कस्टमर जब नहीं आता आपके पास में, कस्टमर का फ्लो मेंटेन नहीं है, मतलब आपका नॉर्थ डायरेक्शन में कोई दिक्कत है। सेकंड, फिर हम लोग आपसे समझते हैं कि कस्टमर तो आता है जी, लेकिन वो कस्टमर हमसे सामान परचेज नहीं करता है। दैट मीन्स आपके सोशल एसोसिएशन में खराबी है कहीं ना कहीं। आपसे लोग प्रॉपरली एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। कस्टमर आता भी है जी, सामान में इंटरेस्ट भी दिखाता है, लेकिन सामान खरीदता नहीं है। दैट मीन्स साउथ ईस्ट में कोई ना कोई चैलेंज आपके पास, कैश फ्लो नहीं बन रहा है आपको। इसके बाद लोग आते भी है, सामान भी खरीदते हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट देके नहीं जाते जितना देना चाहिए, या लोग उस लेवल पे हमारी सामान की वैल्यू नहीं करते हैं। 200 रुपए की आइटम आप परचेज करते हो, 400 में सेल करना चाह रहे हो, कस्टमर आपको 220 रुपए देके चला जाता है लास्ट में, और आप ले भी लेते हो क्योंकि 200 रुपए की आई थी आपके पास में। अब ब्रांडिंग में आपको चैलेंज आ रहा है, क्वालिटी में चैलेंज आ रहा है, मतलब साउथ में कोई चैलेंज है आपके लिए। कस्टमर के साथ पैसा रुका हुआ है, रिपीट कस्टमर आपके पास में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स साउथ वेस्ट में चैलेंज है। प्रॉफिट्स में चैलेंज है आपको, तो प्रॉफिट्स आपका वेस्ट में हम लोग देखते हैं, गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी एक घर की जब वास्तु करने बैठते हैं तो वी लुक एट माइन्यूट डिटेल्स, वेरी माइन्यूट डिटेल्स। अब कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है जी, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, उसके लिए वो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, लेकिन हमारे लिए वो उसको डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी के कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे तो वैल्यूएशन अच्छी नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी जो रेट आप मांग रहे हो वो रेट सामने से नहीं मिल रहा है। देयर कैन बी मल्टीपल एरियाज एक्चुअली। तो हर एक एरिया के लिए एक डिफाइंड जोन है। अभी आपके प्रोडक्ट्स में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, आप बहुत नए नए सामान मंगा के देखा आपने, लेकिन
जो भी सामान आप मंगा रहे हो, कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड, अट्रैक्शन नहीं है, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज मेलिफिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ आपका मनी एंड अपॉर्चुनिटी के लिए, आप जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन जॉब के लिए कोई कॉल ही नहीं आ रही, इतनी बार आपने इंटरव्यू दिया लेकिन कॉल ही नहीं आ रही, दैट मीन्स आपका नॉर्थ जो है वो मेलिफिक है। जब से आपने घर चेंज किया है, आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, दैट इज हेल्थ का कोई चैलेंज, आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको वहां पे देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस शक्ति चक्र को डिकोड करने का कोशिश करते हैं। अभी मैंने जस्ट एक एक मिनट लेके आपको बताया। हम लोग जब क्लास में रहते हैं तो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हम लोग एक जोन के ऊपर लगाते हैं। जैसे हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग एक ऑलमोस्ट 20-25 मिनट स्पेंड करते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स और क्या हैं, उसमें दिक्कतें होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। कुछ कुछ क्वेरीज मैं आप लोग की लूंगा बिल्कुल लास्ट में, जस्ट मुझे 5 मिनट का टाइम होती है, आप लोग की जो भी क्वेरीज आई टेक इट। हम लोग रेमेडीज के तौर पे और क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। रेमेडीज के तौर पे हम लोग कुछ पेंटिंग्स भी देते हैं आप लोग को। जैसे कि ये एक पेंटिंग है अन्नपूर्णा माँ की, इसका एक स्पेसिफिक बेनिफिट है, स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे लगानी होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूल माउंटेन्स की, ये इसका एक अपना रेलिवेंस, अपना एक बेनिफिट है। ये वर्चुअल एंट्रीज की पेंटिंग है, ये ईस्ट वॉल पे लगती है वर्चुअल एंट्री। हनुमान जी की पेंटिंग है, लैंडस्केप है, ये वर्चुअल एंट्री अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। ये समुद्र मंथन की पेंटिंग है, ये शिव परिवार की एक पेंटिंग है रिलेशनशिप जोन के लिए। ये विलेज की एक पेंटिंग है। तो ये सब बेसिक ट्रीटमेंट हमें करना होता है। हम किसी के केस में भी कुछ मेजर ऐसा नहीं करते हैं कि जहां पर आपको घर में तोड़फोड़ करवानी पड़े। तोड़फोड़ वाला वास्तु हम लोग नहीं करते हैं। बहुत बेसिक चीजों के साथ आपको वास्तु करना होता है और क्लाइंट के लिए भी इजी होता है उसी तरीके से वास्तु करवाना। करेक्ट। तो अभी तक कितने लोगों को वास्तु में इंटरेस्ट आया? सिर्फ आई लिख सकते, जो लोग भी इंटरेस्ट जिन लोगों को डेवलप हुआ कि वास्तु एक चीज है जो आप लोग को लाइफ सॉल्यूशन कर सकती है, आप लोग को बेनिफिट दे सकती है, या जिन लोगों को भी इंटरेस्ट अभी तक बिल्डअप हुआ है कि बहुत अच्छी चीज आप लोग सीख रहे हैं, इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। वास्तु का बेनिफिट लेने के लिए दो तरीके हैं आपके पास में। पहला बेनिफिट है कि आप अपने स्पेस का वास्तु करवा सकते हैं। आज के टाइम में हम सब लोग इतना हाईटेक हैं कि अपने घर का एक छोटा सा वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आप अपने घर का एक छोटा सा वीडियो बना के हमें भेजेंगे और आपके घर का मैप हमें पीडीएफ में भेजेंगे, और एक दो रिक्वायरमेंट और है जो आप फुलफिल करते हैं, तो आपके घर का वास्तु हम लोग यहीं बैठे हुए कर देते हैं अपनी लोकेशन पे, और उसमें स्मॉल स्मॉल रेमेडीज परफॉर्म करके आप बड़ा इजिली अपने घर में जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो ले सकते हैं। सेकेंड केस है, आप ये कला को सीख सकते हैं। ये कला को सीख के आप अपने घर का वास्तु तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में आप बाकी लोगों का भी भला कर सकते हैं। वास्तु कंसल्टेशन की बेसिक जो फीस है आज के टाइम में, अब आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये 11,000 रुपए से स्टार्ट होती है यदि हम किसी के घर में जाके वास्तु करते हैं। मैं किसी के घर में ट्रैवल करता हूँ यदि, जैसे मैं पीछे चेन्नई गया था, उसके बाद जयपुर गया था, एंड अभी मेरे पास पुणे का और नोएडा का एक प्रोजेक्ट है ट्रैवल करने के लिए, तो वहां पर हम लोग 21,000 रुपये चार्ज करते हैं, प्लस में ट्रैवलिंग सामने वाले की होती है। वही चीज यदि हम घर में बैठ के करते हैं तो हम लोग 11,000 रुपये चार्ज करते हैं वास्तु करने के। सेकंड, कितने लोग आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए? तो लर्न लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं चैट में, आई एबल टू अंडरस्टैंड। जितने भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, 10 से 12 दिन में जो नॉलेज मुझे है, आई विल ट्रांसफर द कंप्लीट नॉलेज टू यू। जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है वो एल लिख सकते हैं, वंदना जी, पूनम जी, ओके, संदीप जी, अनिल जी, परविंदर जी, ओके। तो मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट के लिए एक पीपीटी दिखा देता हूँ जो लोगों को भी इंटरेस्ट होगा कोर्स की डिटेल के बारे में।
तो जस्ट कंफर्म में आपको मेरी स्लाइड्स विजिबल है? आप लोग को स्लाइड्स विजिबल है तो एक बार यस लिख दीजिए चैट में, मुझे आई विल बी कंफर्टेबल इन लुकिंग एट इट। ओके, थैंक यू राघव जी, थैंक्स थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो वास्तव में हम लोग जो कोर्स करवाने वाले हैं, दिस इज द कंटेंट। 5 एलिमेंट जो है इसकी थ्योरी पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। स्टडी जो 16 जोन्स मैंने आज आपको बताई है ब्रीफ में, 1-1 मिनट्स के, इसके बारे में हम लोग 10-15 मिनट हर एक जोन पे बात करते हैं। आपके घर को डिजिटली हम लोग कैसे ग्रिड कर सकते हैं, मतलब आपको वहां पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कैसे के वहां जाएंगे। डिजिटली आप पूरा घर को ग्रिड करके देख सकते हैं। आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट आउट लेके यू कैन डू दी वास्तु। गूगल कंपास के साथ में एंड गूगल प्रो के साथ में, दोनों के साथ में आप डिग्री कैसे ले सकते हैं, ऑथेंटिक डिग्री आप कैसे ले सकते हैं। आपके टोटल 32 एंट्रेंसेज हम लोग डिवाइड करते हैं, सबके इम्पैक्ट क्या है और उसके इम्पैक्ट्स को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। 12 डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपके घर की ट्रीटमेंट के ऊपर, कि कोई घर, किसी घर में एक स्पेसिफिक जोन में वहां टॉयलेट है या किचन है, बेडरूम है, उसको ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ऐसी 12 टेक्निक्स इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मरम स्थान, जहां पर हेल्थ इश्यू, जैसे जरूरी नहीं है सबको ब्रेन में इश्यू होगा, किसी को हाथ में, किसी को पैर में इश्यू हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्चुअल एंट्रेंस हम लोग प्रोस्पेरिटी के लिए कैसे ओपन कर सकते हैं। केस स्टडीज और डिजायर्ड रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग आपको कमर्शियल वास्तु का भी पार्ट इसमें कंप्लीट करते हैं। इंट्यूटिव डाउजिंग है, बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन भी रहेंगी विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, करेक्ट, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। तो ये कोर्स जो है 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जुलाई मतलब कमिंग फ्राइडे। तो हम लोग बीच में स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि हमारी जी सैलरी 1 तारीख को आती है, अवेलेबल टू ज्वाइन बाय 1st। कोई बात नहीं जी, हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे। 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रात में 9 बजे होगा, 9 से 10 1 घंटे की क्लास रहेगी। उसके बाद क्वेरी सेशन रहेगा, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी क्वेरी चलेगी, आई विल बी देयर। तो 9 to 10 सिर्फ 1 घंटे का, रात को 9 बजे सब लोग अपने घर में ऑफिस से वापस आ जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, बड़े आराम से पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 जगह आपको फीस देनी है, आपको सिर्फ एक जगह फीस देनी है। फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग इस कोर्स को लगा सकते हैं। जूम क्लासेज है, पूरा कोर्स आपको मिलेगा, नोट्स भी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे। इसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो उसका आपको रियल टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं कोर्स कंटेंट को देख के, कोर्स टाइमिंग को देख के, कोर्स ड्यूरेशन को देख के? ई लिख सकते हैं चैट में जो भी लोग एक्साइटेड हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है कोर्स का कंटेंट, they can just type E in the chat. Good. Wow. चलिए अब हम कोर्स फीस की बात करते हैं। तो ये कोर्स का जो फीस है, अब देखिए कंसल्टेशन 11,000 रुपए की होती है, तो फीस नॉर्मली 3 से 4 कंसल्टेशन के बराबर होनी चाहिए एज ए मार्केट रूल। भाई मैं आपको 11,000 रुपए में कंसल्टेशन दे रहा हूँ, तो फीस कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 30 से 40,000 रुपया। बट ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही एक्साइटिंग फीचर है, हम लोग एक नॉमिनल अमाउंट में चीजें करते हैं। एक कंप्लीट कोर्स की जो फीस है सिर्फ 15,000 रुपए है, 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाता है। इसमें एक स्पेशल बोनस में देने के लिए माइंड बना रहा हूं, बट उनके लिए बना रहा हूं जिन्होंने माइंड बना लिया है कि मुझे कोर्स करना है। तो जिन्होंने माइंड बना लिया है कि मुझे कोर्स करना है, उन लोगों के लिए एक बोनस है। अभी रेमेडीज में जो भी आपकी क्वेरीज, आई टेक ऑल दी क्वेरी, जो भी लोग रुकेंगे सबकी क्वेरीज आई बी टेकिंग इट। एंड जिन लोगों ने माइंड बना लिया कि मुझे कोर्स करना है, वो चैट में बोनस लिख सकते हैं, उन लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस है। जिन लोगों का भी माइंड बन गया है कि हमें जी कोर्स स्टार्ट करना है, आप बताइए क्या बोनस आप हमारे लिए लेकर आए, तो चैट में बी लिख सकते हैं। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने माइंड बना लिया, दे वांट टू लुक एट द बोनस, कि बोनस क्या है जी? वेरी गुड। बोनस ये है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट 10 पीपल, कीप इन माइंड। ये पहले 10 लोगों के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है बोनस जो है। इसमें आप यदि आज रात तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फुल पेमेंट नहीं देना है, आई अंडरस्टैंड मंथ एंड चल रहा है, कुछ लोगों का हाथ टाइट होगा, आपको सिर्फ 1,000 रुपीज पे करना है।
1,000 रुपये आपको पे करना है। रिमेनिंग फीस जो है वो आप फ्राइडे तक पे कर सकते हैं। तो कोर्स की फीस जो आपके लिए 50% डिस्काउंट पे आ जाती है। जो 15,000 रुपये का कोर्स आपको सिर्फ 7,500 रुपये में दिया जाएगा, 7,500 रुपीज में। आपको करना सिर्फ इतना है, आज रात से पहले आपको अपना 1,000 रुपये, कोई बात नहीं बंदा जी, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, 1,000 रुपये आपको आज रात तक पे करना है ताकि आप फर्स्ट 10 में आ जाएं। आज रात तक, रात मैं फर्स्ट 10 की कंडीशन भी हटा देता हूं, मतलब कुछ लोगों के लिए माइंड में हो, जो भी आज रात तक 1,000 रुपये पे करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन 7,500 रुपये में काउंट होगा। रिमेनिंग 6,500 वो अपने कंफर्ट पे टिल फ्राइडे कभी भी पे कर सकते हैं, फ्राइडे क्लास स्टार्ट होने से पहले। फ्राइडे 9 o'clock आपका क्लास स्टार्ट होगा, उसके पहले आप रिमेनिंग अमाउंट पे कर सकते हैं। आई होप नाउ यू ऑल आर एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड नाउ? कितने लोग एक्साइटेड है? तो एक्साइटेड लिख सकते हैं पूरा अभी। तो अब जितने लोग इसके बाद एक्साइटेड है, दे कैन टाइप एक्साइटेड। आपका कंसल्टेशन के अमाउंट से कम में आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं। आप 11,000 की कंसल्टेशन लीजिए, 7,500 में कोर्स कर लीजिए। जितने लोग एक्साइटेड है, दे कैन टाइप दी एक्साइटेड कंप्लीटली। परवीन जी बहुत बढ़िया। ये आपके पेमेंट्स करने के मेथड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर दी मेथड्स जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग चाहें क्रेडिट कार्ड से पे करना चाह रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वेलकम भगवान जोशी जी, ऊजे के नाम से आई बिलीव आप होंगे। जो लोग भी एक्साइटेड हैं, दे कैन पे दी 1,000 रुपीज। ये आपका कोर्स फीस का गूगल पे, फोन पे सब यहाँ पर है। मैं अभी 2-3 मिनट के लिए आप सब लोगों को अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। पहले मैं क्वेरी ले रहा हूँ, किसी को कोर्स को लेके कोई क्वेरी है तो उसके बाद हम लोग आपकी जो जनरल क्वेरीज है उस पर हम लोग जाएंगे। किसी को कोर्स को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं। कोर्स को लेके कोई भी क्वेरी कोई पूछना चाह रहा है, कोर्स के बारे में, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टाइमिंग्स, कुछ भी बात करना चाह रहे हैं तो आप हाथ रेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू द परमिशन टू अनम्यूट, आपकी बात करने के लिए। आई विल स्पीक टू यू डायरेक्टली। बताइए विपिन जी, क्या क्वेरी है आपको? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये कोर्स कितने दिन का रहेगा टोटल? 2 हफ्ते लगा के चलिए। आपको 10 डेज का कोर्स रहता है, लेकिन बीच में आपका संडे और मंडे ऑफ रहेगा, तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मतलब टिल 15th ऑफ जुलाई यू विल बी फ्री। ओके, रेगुलर रहेगी रोज क्लासेस? रेगुलर एवरीडे क्लास रहेगी। सैटरडे, संडे और मंडे नहीं रहेगी। ओके, जैसे किसी दिन छूट गई तो फिर रिकॉर्डिंग अपने को मिल जाएगी उसकी? हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, बिल्कुल। और आपकी जो क्वेरी है वो नेक्स्ट वाली क्लास में आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। और रिकॉर्डिंग आप लोग के पास लाइफ टाइम रहने वाली है, रिकॉर्डिंग्स का कोई वरी नहीं है। और कोई क्वेरी, किसी का भी कोर्स को लेके कोई भी क्वेरी है तो दे कैन जस्ट आस्क मी। जो लोग भी मूड बना रहे हैं, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ये मोबाइल नंबर पे आप किसी भी फॉर्मेट में पे कर सकते हैं। जिसको भी लिंक चाहिए क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए, दे कैन जस्ट आस्क ऑन द व्हाट्सएप, आपको क्रेडिट कार्ड का मिलेगा। बिल्कुल जी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट रहेगा जी, 100% रहेगा सर्टिफिकेट आप लोग के लिए। प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर भी आप स्टक होते हैं आप हमसे बात कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको हमारे एंड से रिप्लाई मिलेगा। बताइए सुनील जी, क्या क्वेरी है आपका? हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? बिल्कुल 100% आ रही है। सर मुझे सीखना है, बट हाँ एक जी। चीज जरा मुझे पूछना है, आपने कहाँ से सीखा है? बेसिकली मैं जिनसे सीखूं मुझे उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए सर। मेरा जो मॉड्यूल रहेगा महावास्तु के ऊपर बेस्ड रहेगा, जो डॉक्टर कुशदीप बंसल सिखाते हैं। ओके ओके ओके, राइट सर, राइट सर, फाइन। और कोई क्वेरी किसी का? विपिन जी, कोई और क्वेरी है आपको? कोई और क्वेरी विपिन जी आपको? मैं ये पूछ रहा था कि मैंने एक बार काफी दिन पहले आपसे एक व्हाट्सएप पे किया था, ऑरा के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि ऑरा हाँ जी। क्या होता है। वो थोड़ा ऑरा के बारे में मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था, तो हाँ जी, हाँ वास्तु जी। में ऑरा क्या होता वो मुझे थोड़ा सा समझना था। उसके ऊपर भी हम लोग ओरा स्कैनर के थ्रू आपको चीजें बताएंगे कि कैसे होती है। उसमें ओरा स्कैनर प्रॉपर्ली यूज होता है, जिससे आप एक डायरेक्शन का ओरा निकाल सकते हो कि वहां का ओरा अच्छा है कि बुरा है, किसी के घर की वास्तु की एनर्जी कैसी है। वो एनर्जी चेक करने के लिए जो होता है वो एनर्जी स्कैनर हम लोग सिखाएंगे आपको। कोई मशीन भी होती क्या उसकी?
बिल्कुल होती है जी, मशीन होती है उसको। ओके, वो भी इस कोर्स में इंक्लूड बिल्कुल रहेगा जी, हम क्या लोग ऑरा के सिखाएंगे बारे में? इसके बारे में, बिल्कुल बताएंगे जी। ओके ओके। Any more queries on the course, or I'll move to the students query now. Let's stop it here. कोई भी आपका क्वेरी है तो आप चैट में डाल सकते हैं। I'll unmute you accordingly. आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्लाइड का। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, दे कैन मेक द पेमेंट, रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे कैन पे एंड दे कैन मूव फॉरवर्ड, करेक्ट। मुझे जस्ट 1 सेकंड का टाइम दीजिए। आई विल बी बैक एंड आई विल स्टार्ट विद योर क्वेरीज। श्योर, डॉक्टर अरुण से कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ जी डॉक्टर अरुण, बताइए। सर ये जो कोर्स है इसके बाद भी कोई कोर्स आप करवाएंगे? नहीं, वास्तु में नहीं है। क्योंकि सर वास्तु में मैं कुछ पहले और होगा ये तो आने वाले टाइम में फैक्ट्री वैक्ट्रीज का करवाएंगे, देवस्था का करवाएंगे। बट यदि अपन बात करें रेसिडेंशियल वास्तु की, कि एक घर का वास्तु कैसे करते हैं, वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं रहेगा। क्योंकि सर पहले मैंने ये कोर्स किया था, एक रेनाउंड पर्सनालिटी से किया था, पेमेंट भी दी, सब कुछ हुई, लेकिन वही बीच में अड़ा दिया, त्रिशंकु बना दिया। फिर नहीं, इसके बाद ये कोर्स है जी, इस कितने चार्जेस है? नहीं, आपको जैसे हमने न्यूमरोलॉजी में आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो एक आदमी हाँ की जी। इंडिविजुअल प्रॉब्लम आप जितनी भी है वो सारी कवर कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में सीखने के लिए बहुत बड़ा ओशन है, सेम वास्तु में है, बहुत बड़ा ओशन है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल आदमी की सारी प्रॉब्लम आप इस कोर्स के बाद सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वो किया भी था कोर्स, मैंने सब कुछ था, लेकिन वही त्रिशंकु बन गए। अब आगे आओ जी, अब आगे इतना कोर्स करो जी, तो उसके बाद उसको लाइन को ही छोड़ दिया मैंने। ये भी मैंने आज से 3 साल पहले 17 में किया था, और एक रिनाउंड पर्सनैलिटी से किया था। नहीं, मैंने कोई कहा बात नहीं कहीं सर, यहाँ यहाँ भी पर आपको जो भी, आपको मेरा तो नेचर पता ही है, अभी ओल्ड स्टूडेंट, तो आपको ऐसे कोई वरी वरी का कोई केस नहीं। तो वही बात है ना कि ये ना हो कि बीच में फिर रह जाए, अड़ जाए फिर। ये कंप्लीट कोर्स है सर, इसमें आपको कुछ आपको एड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विकास दोदे और बोडिया जी, बताइए क्या क्वेरी आपका। हेलो हाँ जी विकास जी, बताइए। सर, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ बट गूगल पे पे आपका नंबर नहीं आ रहा है। नंबर मैं आपको चैट में डाल रहा हूँ, देखिए आपको आएगा। ये वाला नंबर डाला, देखिए। हाँ, यही मैंने नंबर इसी नंबर पे किया जो आपका वहाँ स्क्रीन में था, बट इस पे वो नहीं दिखा रहा आपका गूगल पे में। कोई नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा। और आप एक काम सेकंड, कीजिए, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आई सेंड यू द स्कैन कोड। ओके डन एक डन मुझे डन। व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे कि आपको पेमेंट डिटेल्स चाहिए, तो मैं आपको लाइक स्कैन कोड भिजवा दूँ। ओके, सेकंड पॉइंट मुझे ये जानना है कि आप ये जो बोल रहे हैं 15 डेज ड्यूरेशन है इस कोर्स की, तो इस कोर्स के बाद कितना वास्तु हम कितना हमको नॉलेज कितनी % हो जाएगी, और अगर उससे एडवांस और आगे जाना चाहते हैं तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? करेक्ट, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये जो आपका एडवांस का क्वेरी है मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये टोटल 16 डायरेक्शन है जिसके बारे में हमने आज की शो में बात की। इसके बाद यदि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ये सेकंड लेयर आप छोड़ दीजिए, सेकंड लेयर हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेयर इस शक्ति चक्र के हम लोग कवर करेंगे इसी कोर्स में। इसके बाद ये स्टार्ट होते हैं जो देवता जी की बात होती है, मतलब सोशा, पापी, यक्ष्मा, रोगा, नागा, इंद्र देवता, सोमा देवता। ये देवतास का एक कोर्स होता है। देवतास के बेस पे ही इसके लाइक दिशा के एट्रीब्यूट्स निकलते हैं। बट देवतास का कोर्स आपको घर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, यदि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल के प्रोजेक्ट आप लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको रिक्वायर्ड है। काफी बड़े स्पेस का वास्तु कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन घर के केस में आपको रिक्वायर्ड नहीं। घर का केस आप बिल्कुल इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ओके सर, ओके डन। और जहां पर भी आप आपसे कहीं पर भी अटकेंगे, वहां पर हम लोग आपके साथ करेंगे। ओके सर, थैंक यू। आपसे मिलना है तो आप कहाँ कहाँ रहते हैं? आप कहाँ? मैं सीकर, राजस्थान में हूँ। अच्छा, सीकर राजस्थान। ओके, गुड सर, गुड, आप कहाँ थैंक से यू। हैं? मैं वैसे ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट मैं सूरत में हूँ अभी। सूरत गुजरात में रहते हैं सर हम लोग। तो खाटू श्याम आते रहते होंगे सर, फिर तो आप आइए कभी भी खाटू श्याम आते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डन सर, डन जब भी डन। खाटू श्याम आना हो तो सर बिल्कुल मिलिए, साथ में चलेंगे तो। बिल्कुल डन सर, डन सर, डन। ओके, थैंक यू, थैंक यू।
भगवान जोशी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी भगवान जी बिल्कुल। हाँ सर, वो जो आपने चक्र बताया ना, हाँ जी। उसमें बहुत सारे मतलब जैसे डायरेक्शंस आपने बताए, और हर डायरेक्शंस मतलब उसमें 3 या 4 लेयर थे बेसिकली, हाँ जी और हाँ हर जी हाँ एक जी जगह पे अलग अलग कलर भी किया हुआ है, कलर कोडिंग है। तो हाँ जी। वो समझ में नहीं पाया था वो क्या है एग्जैक्टली। यस ऑफ कोर्स, आपका जो कोर्स है वो कोर्स हमें करना इस केस पड़ेगा। में जो पहले वाला कलर ही फॉलो करना है, मतलब ये शक्ति चक्र में हमें जब भी हम कलर्स की बात करेंगे तो हमें सिर्फ फर्स्ट वाला लेयर ही फॉलो करना है, जिसके अंदर में आपका ये वाला कलर आता है। लाइक ब्लू कलर जो है, इसको वाटर एलिमेंट में हम लोग कंसीडर करते हैं। 4 डायरेक्शन हमारी वाटर एलिमेंट्स की है, ये एयर एलिमेंट की है। बाकी सब आपके देवता के अकॉर्डिंग कलर है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस कोर्स में। पहला लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, वही हमें कंसीडर करनी है प्योरली। अच्छा, इसके तो बेस पे हम अभी पूरा का पूरा वास्तु हाँ, करेंगे। हाँ, अच्छा, तो अभी अपना जो कोर्स होगा समझो, वो कोर्स फर्स्ट लेवल पे ही होगा। फर्स्ट फर्स्ट लेयर पे लेयर जो होगा है और उसी सेकंड लेयर उस को भी कवर करेगा, बट उसके कलर्स नहीं है, उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर कवर करेगा पूरा। ओके, पर सेकंड लेयर कलर्स को भी भी कुछ कवर डिनोट करेगा। करता है सेकंड क्या? लेयर जो है ये एंट्रेंस के ऊपर बात करती है, आपका घर का एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, तो ये एंट्रेंस वाला पार्ट भी हम लोग 100% कवर करेंगे। ठीक है, ठीक हाँ है, जी। ठीक है। और जैसे बेसिकली वो एक जेंटलमैन थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, तो वही है कि जो कह रहे थे 17 में उन्होंने कुछ कोर्स किया और फिर उन्होंने कहा कि ये भी करना चाहिए। तो अब उसमें सर एक्चुअली में पहले क्या हुआ था, ड्यू टू लर्निंग लॉकडाउन और इज बाकी सब चीजें ना, वो एडवांस 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 चलते रह रहा था लोगों का, तो वो चीजें मैं तो करवाता नहीं हूँ। हाँ, आपको आइडिया ही है मेरे एंड से एक्चुअली उस चीजों का ना। नहीं नहीं, मैं तो बेसिकली वही उनको भी यही कि लर्निंग इज स्काई लिमिट। आपकी इच्छा है, आप कितना सीखना चाहते हो, क्या कहाँ से सीखना चाहते हो, क्या क्या सीखना चाहते हो। हाँ जी। इंटरनेशनली भी ये काफी कोर्सेज चलते हैं, उनकी भी फीस अलग अलग लेवल पे है। और मतलब स्काई इज द लिमिट बेसिकली। सो इट्स इंडिविजुअल टू डिसाइड कि क्या उनको सीखना है, कहाँ तक सीखना है, कितना सीखना है। सीखने के लिए कोई मर्यादा है नहीं, ना उम्र की, ना किसी चीज की। बिल्कुल सही बात। That's what I want to convey. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने। लर्निंग तो सर चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है लर्निंग। दैट इज हाँ, एब्सोल्युटली। लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग। हाँ, इनफैक्ट आप भी लर्निंग करते होंगे, आई एम श्योर। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अभी भी मेरा संडे और मंडे जो मैं क्लास नहीं लेता हूँ, उसमें मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोई एडवांस कोर्स चल रहा है, और रात को 9 to हाँ 12 तो का। तो वो तो चलता ही रहता है, पैरेलल है, वो तो पैरेलल ही चलेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। राजेंद्र जी आप बताइए क्या क्वेरी आपका। सर जैसा आपने टॉयलेट का नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो आपने स्क्रिप्ट का बोला ना, और दूसरा परमानेंट क्या बोला आपने? परमानेंट उस सॉल्यूशन कुछ बोले, बताया आपने? परमानेंट सोल्यूशन उस केस में सर वहां पे इधर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डलेगी, या आयरन हाँ, की डलेगी, या फिर स्टील की डलेगी। वो आपको तीनों में से एक स्ट्रिप वहां पे डलेगी। वो अपने को आपका नक्शा देख के बता पाएंगे एग्जैक्टली कि वो एरिया आपका छोटा है, बड़ा है, कटा हुआ है, कि बैलेंस होने के बाद वहां पे दिक्कत है। तो मतलब टोटल 5 स्ट्रिप होती है वहां पे। फॉर श्योर ब्रास और कॉपर नहीं डलेगा, लेकिन 3 डिफरेंट मेटल्स है, आयरन, एल्यूमिनियम एंड स्टील। उन तीनों में से एक स्ट्रिप वहां पे डालनी है आपको। तो वो यानी पूरा ओनली कमोड के बाजू में डालना है या पूरा टॉयलेट में डालना है? ऐसे यू शेप बनानी है आपको, जैसे फोटो में मैंने यू शेप हाँ हाँ दिखाई हाँ थी, हाँ वो यू हाँ शेप हाँ में हाँ। डलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो नॉर्थ में तो उसका रेमेडी हो जाएगा मिनिमम थोड़ा बहुत तो भी? हाँ जी तो अगर नॉर्थ में है टॉयलेट, हाँ ये जो आपने बताया ना। हाँ जी, यहाँ से ऐसे यू शेप में डलेगी आपकी ना, और हल्का सा ऊपर भी जाएगा दीवार के ऊपर, मतलब दीवार के अंदर जाएगा स्ट्रिप के केस में। टेप के केस में हल्का टेप ऊपर लगता है। अच्छा अच्छा, ऊपर भी जाएगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है प्रताप जी, ठीक है मिल सर। जाता है, सामान सारा तो अवेलेबल होता है आपको, वास्तु रेमेडीज का सारा मटेरियल मिल जाता है हमारे पास। आपके पास है? हाँ सारा मतलब टेप्स है, स्ट्रिप्स है, सब मिल जाती है। ओके, मगर एल्यूमिनियम स्टील का लगाएंगे तो लगेगा ना वो? बिल्कुल 100% लगेगा जी। ये आपको फर्श के अंदर डलवाना है, वो मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्श के अंदर डलवाना है। जब स्ट्रिप की बात करेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन है, फर्श के अंदर जाएगा। आपको एक बार टाइल कटर वाला बुलाना पड़ेगा, वो बहुत हल्का हल्का हम्म। यहाँ से वो बिल्कुल हल्का लाइट कलर से काटेगा, अंदर डाल के ऊपर से व्हाइट टेप लगाएंगे। तो कितना इंच रहता है वो ऐसा?
1 इंच का सिर्फ, 1 इंच का। टेप 4 इंच का अच्छा। रहेगा और जो अंदर स्ट्रिप डालेंगे वो 1 इंच का रहता है। ओके ओके सर, थैंक यू। राजेश जी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको मेन डोर बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल वास्तु में नहीं है। वैदिक वास्तु में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जहाँ पे कि सामने 3 दरवाजे हैं, कोई दरवाजा बड़ा है कोई छोटा है, वो सारे रूल्स आपकी वैदिक वास्तु में, बट मॉडर्न वास्तु में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले के केस में हम जब ऐसे रूल्स बनाते थे तो हमें मकान का कोड फूट करवाना पड़ता था कि इसको बड़ा ही बनाइए, जोड़ के दरवाजे को बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए। वो रूल्स आज के टाइम में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। और डायरेक्शन मीटर मतलब कंपास की बात कर रहे हैं जी, कंपास आपको मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, कंपास मिल जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विपिन जी पूछिए क्या क्वेरी है। सर मैं वही पूछ रहा था कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे घर में बहुत सारे जो वो डायरेक्शन आपने बताया तो वो कैसे निकालते हैं, वो मैं डायरेक्शन हम थोड़ा लोग समझ गूगल गया। अर्थ प्रो से निकालेंगे। गूगल अर्थ अच्छा। प्रो से हम आपके घर का नक्शा वहां पे फाइनलाइज करेंगे, वहां का आपका डायरेक्शन निकालेंगे। और सेकंड हम लोग एक एंट्री से आपके डायरेक्शन लेते हैं, उसके बेस पे नक्शा ग्रिड करते हैं। मैं एक आपको सैंपल दिखा देता हूँ, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए। जैसे कि ये वाले घर का मैप हमारे पास में आया, तो हमने इस मैप की चारों बाउंड्रीज पहले फाइनल कर ली काले रंग के साथ में। इसके ओके। बाद यहाँ से जब दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट किया, ये आपके घर का सेंटर डिफाइन हो जाता है। इस सेंटर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ में हम लोग आपके घर का एंट्रेंस देखेंगे कहाँ पर है। ये घर में एंट्रेंस जो है वो यहाँ पर है, कर्सर के पास। वहां से हम लोगों ने कोई एक डिग्री ली है, उसके बेस पे हम लोग ये बाकी डिग्रीज फाइनल करते हैं और उसको वर्कआउट करते हैं। तो वो सब ओके आपको कोर्स में सिखाया जाता है डिटेल में। ओके ओके। राजेश जी, वो भी आपके घर के नक्शे से हम लोग देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट में एक तो चैलेंज है और एक साउथ वेस्ट में चैलेंज है आपका। वो 2 जगह पे चैलेंज है और एक नॉर्थ वेस्ट में है। 3 जगह से आपका डायरेक्शन देखें तो पता लग जाए कि उसके पैसा जो है वापस क्यों नहीं कर रहा है और वापस कैसे आ सकता है, उसके लिए क्या सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। सुनील जी बताइए क्या क्वेरी आपको। सर एक पूछना था, जैसे अभी आपने शेप बताया, आप लोग सेंटर निकालना सिखाएंगे। अभी जो मतलब इररेगुलर शेप्स होते हैं, जैसे हाँ जेड जी। शेप के घर हो गए, जो इररेगुलर शेप होते हैं जिनका शेप रेक्टेंगल नहीं होता, तो और जिसमें कभी कभी ब्रह्मस्थान घर से बाहर निकलता है, जैसे मेथड आपने बताया, तो उसका सेंटर ब्रह्मस्थान कैसे घर से निकालें? बाहर ही नहीं निकल सकता, वो फिर नहीं सेंटर जो ही चेंज हो जाता है। नहीं जो आपने मेथड बताया उसमें जेड शेप का अगर घर होगा तो कई बार घर सेंटर घर से बाहर आता है, कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर निकलता है, तो उसमें बिल्कुल क्या आता है जी। करें? वो केस में अपन सेंटर अलग तरीके से लेंगे। ये वाला एक अलग तरीका है सेंटर लेने का जो मैंने आपको दिखाया। दिस इज वन ऑफ द वे, देयर या मस्ट बी, देयर इज ऑलमोस्ट 10 to 15 वेज सेंटर लेने की। तो बट आपका वीड्स घर टू फॉलो ट्रायंगल शेप इफ का यू आर भी हो सकता है। सर ऐसा है, इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड देन इन दैट मेथड द सेंटर इज कमिंग आउट ऑफ द दिस थिंग वही तो मैं कह रहा हूँ। तो देयर आर 10 to 15 वे जो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए इन केस आपका घर ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है, तो उसका जेड सेंटर शेप में, अलग तरीके सपोज से इट इज निकलता है। इन जेड शेप, हाँ जी, जेड शेप में से अल्फाबेट जेड। करेक्ट। तो उसका भी हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगेन वो एक एडवांस तरीका है सेंटर निकालने का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। बिल्कुल आइए राजेश जी, कभी भी मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। परविंदर जी क्या क्वेरी था आपका, पूछिए एक बार। सर मेरे को यही पूछना है, किचन अगर साउथ वेस्ट में है तो क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी है सर? साउथ वेस्ट में किचन और आप उसको यदि हटा नहीं सकते हैं फिलहाल के लिए, तो यस। आपके जितने भी बर्निंग एलिमेंट्स हैं उसके नीचे, मतलब बर्निंग एलिमेंट्स में हम लोग ओवन को काउंट करते हैं, आपका मिक्सर को भी हम लोग ज्यादातर उसमें ले लेते हैं, एक एक्टिविटी में ले लेते हैं, वो एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना है। उन सबके नीचे आप येलो कलर का स्टोन डाल सकते हैं लाके, येलो मार्बल स्टोन। बट मेरा ब्लैक है सर। हाँ, तो ब्लैक है ना, तो उसको उसके ऊपर एक नया स्टोन लाके, येलो कलर का स्टोन लाके डलवा दीजिए। या वो शीट लगा सकते हैं जो आजकल प्लास्टिक वाली वो स्टिकर्स वाली है, वो लगा सकते हैं सर? प्लास्टिक वाली शीट लगा वो सकते हो, सिर्फ उसमें जलने का डर ना हो तो, मतलब नॉन फ्लेमेबल है तो बिल्कुल लगा सकते हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीबडी। इज देयर एनी रेमेडी टू सेल दी प्रॉपर्टी? बिल्कुल है जी, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रेमेडीज हम लोग बात करेंगे। राजेश जी बहुत अच्छी बात है, सीकर में आप आइए कभी भी। किचन स्लैब तो बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। उसके ऊपर इसलिए हम लोग कलर डलवा रहे हैं।
आप लोगों को जो भी कोई क्वेरी है तो आपके पास मैंने एक नंबर अपना दे दिया, डायरेक्ट नंबर मैंने आप लोगों को दिया, मैं चैट में दोबारा डाल देता हूँ। आप ये नंबर रखिए, कोई भी क्वेरी तो पूछ लीजिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है दे कैन मेक दी रजिस्ट्रेशन अमाउंट बाय टुनाइट एंड टेक दी बेनिफिट। कल जो भी लोग पे करना चाहते हैं 15,000 रुपए पे करके एनरोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं आज ही एनरोल करना है, कल भी आप एनरोल कर सकते हैं। यू कैन पे दी 15,000 रुपीज अमाउंट एंड यू कैन पे। और जो लोग कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड है कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। एंड विद दिस ऑल द बेस्ट विशेस, आपके घर में हमेशा समृद्धि रहे, प्रोस्पेरिटी रहे। इसी के साथ आई विल बी वाइंडिंग अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच ऑल।